तो चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी में गोता लगाते हैं जो पहली नजर में दुनिया का सबसे गुस्सैल, सबसे चिड़चिड़ा इंसान लगता है। ये है ओवे, एक ऐसा आदमी जिसके लिए नियम मतलब पत्थर की लकीर है और उसके विचार उससे भी ज्यादा सख्त। उसके लिए ना दुनिया में कोई ग्रे एरिया नहीं है, सब कुछ या तो सही है या गलत। और घर के कचरे को अलग अलग करना, अरे ये तो सरासर बेवकूफी है, बिल्कुल गलत। अब ओवे को समझना है तो पहले उसे उसकी ही नज़रों से देखना होगा। वो अपने मोहल्ले का खुद बना हुआ गार्जियन है जिसकी त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं। देखिए, उसका दिन हमारी आपकी तरह चाय या अखबार से नहीं शुरू होता। नहीं, उसका दिन शुरू होता है एक मिशन से, एक बहुत ही बारीकी से किए गए इंस्पेक्शन से। वो ये पक्का करता है कि उसके आसपास की दुनिया नियमों के हिसाब से चल रही है या नहीं। हर कार, हर कूड़ेदान, हर पत्थर, सब कुछ उसकी पैनी नजर से होकर गुजरता है। और उसकी दुनिया, अरे वो तो परेशानियों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो ठीक से गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ये नई नई टेक्नोलॉजी जो उसकी समझ से बाहर है, और ऊपर से ये एक आवारा आधी पूंछ वाली बिल्ली भी उसकी जिंदगी में घुस आती है। ये बिल्ली जैसे उन सभी चीजों की निशानी है जिनसे ओवे को नफरत है, बेतरतीब और किसी काम की नहीं। पर यहां एक बहुत मजेदार बात है, उसका ये जो चिड़चिड़ापन है ना, ये बस ऐसे ही नहीं है। ये उन सिद्धांतों की एक मजबूत नींव पर खड़ा है जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानता है। ओवे की नजर में आज की दुनिया पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। एक ऐसी दुनिया जहां काम से ज्यादा दिखावे पर और हुनर से ज्यादा सहूलियत पर जोर दिया जाता है। उसके लिए एक साफ कार ईमानदारी और मेहनत की निशानी है, जबकि एक ऑटोमेटिक कार आज के जमाने के आलस का प्रतीक। उसने ना अपनी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा था। एक थी प्यारी चीजें जो उसकी पत्नी सोनिया खरीदती थीं, और दूसरी थी उपयोगी चीजें जो वो खुद खरीदता था, जिनका एक साफ सच्चा मकसद होता था। उसके लिए हर चीज का कोई ना कोई काम होना जरूरी था। तो ये जो सिद्धांत थे, ईमानदारी, मेहनत, चीजों की कद्र करना, ये सब उसे कहां से मिले? ये सब उसे अपने पिता से विरासत में मिले थे। उसके पिता ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनका हर काम ओवे के लिए जिंदगी का एक बड़ा सबक बन गया। तो सवाल यह है कि एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया इतनी सख्त, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट हो, उसकी जिंदगी में रंग कौन भर सकता है भला? और इसका जवाब है सोनिया, उसकी पत्नी, जो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी कायनात थी, उसकी दुनिया का केंद्र थी। ओवे ने सोनिया को पहली बार एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखा था, और उस एक लम्हे में उसने कुछ ऐसा किया जो उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था। वो सिर्फ सोनिया के पास रहने के लिए वापस जाती हुई ट्रेन में चढ़ गया। शायद ये ओवे की जिंदगी का पहला और आखिरी काम था जो उसने दिमाग से नहीं, दिल से किया था। मतलब जहां ओवे की दुनिया सीधी लकीरों और सही गलत के हिसाब से चलती थी, वहीं सोनिया एक बेफिक्र खिलखिलाती हंसी जैसी थी जिसे किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता था। सोनिया ही ओवे की दुनिया में वो अकेली चीज थी जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, और सच तो यह है कि वो कभी चाहता भी नहीं था। ओवे प्यार जताने के लिए कविताएं नहीं लिखता था, न ही महंगे तोहफे देता था। नहीं, उसका प्यार उसके काम में दिखता था, उसकी अटूट वफादारी में। उसके लिए प्यार एक एहसास से ज्यादा एक जिम्मेदारी थी जिसे उसने पूरी ईमानदारी से निभाया। तो यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जब ओवे ने सोनिया को खोया तो उसने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं खोई, उसने अपनी दुनिया के सारे रंग खो दिए, जीने का मकसद ही खो दिया। और अब उसी बारीकी के साथ ओवे अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करता है। वो हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब कर लेता है ताकि उसके जाने के बाद किसी को जरा भी तकलीफ ना हो। विडंबना देखिए, अपनी मौत की तैयारी में भी वो उतना ही नियमबद्ध है जितना अपनी जिंदगी में था। उसकी दुनिया फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी थी, और इस बेरंग दुनिया में उसे आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, सोनिया के पास चले जाना। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी इतने मेहनत से बनाई योजनाओं में पलीता लगाने आ जाते हैं वो लोग जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसके नए पड़ोसी। मतलब हर बार जब भी ओवे अपनी योजना को पूरा करने वाला होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। उसके नए पड़ोसी परवाने हैं और उसका परिवार एक नई सिरदर्द वाली मुसीबत लेकर हाजिर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस मुसीबत को सिर्फ और सिर्फ ओवे ही हल कर सकता है। और यही ओवे का सबसे बड़ा अंदरूनी संघर्ष है।
बाहर से वो बड़बड़ाता है, गुस्सा करता है, लेकिन अंदर से वो खुद को सही काम करने से, मदद करने से रोक ही नहीं पाता। उसे खुद भी पता नहीं चलता, पर यह बेढंगा शोर मचाने वाला परिवार उसे धीरे धीरे वो चीज लौटा रहा था जो उसने सोनिया के साथ खो दी थी। एक मकसद। उसे एक बार फिर यह एहसास होने लगता है कि वो उपयोगी है, कि किसी को उसकी जरूरत है। सोनिया, वो हमेशा से ये बात जानती थी। वो इस खड़ूस से दिखने वाले इंसान के अंदर के उस आदमी को देख सकती थी जो चुपचाप बिना किसी को बताए सही काम करता था। वो जानती थी कि उसके गुस्से के नीचे एक बहुत बड़ा दिल छिपा है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे कितने ही ओवे से मिलते हैं जिन्हें हम बस गुस्सैल या चिड़चिड़ा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, और हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उन परतों के नीचे कौन सी कहानी छिपी है।